अमेरिका की मदद करना आखिरकार ब्रिटेन को भारी क्यों पड़ गया? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लंदन को फोन कर धमकी दे डाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि अगर उसने अमेरिका को सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने दिया तो इसे जंग में शामिल होना माना जाएगा। इस बीच ब्रिटिश बेस से अमेरिकी B-52 बॉम्बर उड़ान भरते देखे गए हैं। इजराइल ईरान के एक दूसरे पर हमलों से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। चलिए आपको विस्तार से हम समझाते हैं कि आखिरकार ये तनाव क्यों और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर ब्रिटेन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है तो इसे जंग में शामिल होना माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन की नेता एवेट कूपर से फोन पर बात की और कहा अमेरिका की मदद करने से हालात और खराब होंगे। यानी ईरान के कूटनीतिक भाषा में ब्रिटेन को भी हमले की धमकी दे डाली है। अराक्ची ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश इस मामले में एक तरफा रुख अपना रहे हैं। अराक्ची का कहना है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों को ये देश नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमलों की आलोचना की है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने कहा है कि वह अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंसिव स्ट्राइक के लिए करने देगा। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश इराक युद्ध जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। वह ईरान पर हुए शुरुआती हमलों में शामिल नहीं था। अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF एयरफील्ड एयरबेस से कौन कौन से मिशन किए हैं, लेकिन इस एयरबेस पर अमेरिकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां अमेरिकी बॉम्बर विमान लगातार आते जाते देखे जा रहे हैं। हाल ही में 2 अमेरिकी B-52 बॉम्बर विमान इस एयरबेस से उड़ान भरकर करीब 15 घंटे के मिशन पर गए हैं और फिर वापस लौटे। जब ये विमान गए थे तब उनके नीचे 12 जैसम यानी कि JASSM क्रूज मिसाइल लगी हुई थी, लेकिन जब ये लौटे तो उनके नीचे कोई मिसाइल नहीं थी। इसका मतलब है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका था। ये क्रूज मिसाइलें दूर से ही दागी जाती हैं ताकि विमान को दुश्मन के इलाके में जाने की जरूरत ना पड़े। इससे विमान सुरक्षित रहता है, खासकर तब जब सामने वाले देश के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हो। यानी मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से गंभीर हो रहे हैं। आने वाले समय में इस टकराव के और बढ़ने की आशंका है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF का कहना है कि इसने तेहरान के नूर इलाके में हमले शुरू किए हैं। ईरान और इजराइल दोनों ने शुक्रवार को एक दूसरे पर मिसाइल हमले जारी रखे। देर रात भी यरूशलेम और तेहरान में भारी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान और इजराइल दोनों ने जो गैस फील्ड है उस पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। पहले इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड पर मिसाइलें दागी, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और कतर के गैस फील्ड पर मिसाइलें दागी, जिस बात से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कदम पीछे खींचा। उसने कहा कि इजराइल के इस अटैक से फ़िलहाल उससे कुछ भी जानकारी नहीं थी और इजराइल से वो बात करेगा कि ईरान के गैस या फिर ऑयल जो फील्ड्स है उस पर अटैक ना किया जाए, क्योंकि इससे भारी समस्या पूरे विश्व में पैदा हो जाएंगी। और इसका नतीजा भी यही है कि आज जो प्रीमियम पेट्रोल है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, जो इंडस्ट्रियल डीजल है उनकी कीमतें 22 रुपये बढ़ गई हैं, जो जोमेटो है अगर आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं तो उसने अपनी प्लेटफॉर्म फ़ीस 2 रुपये बढ़ा दी है। और यहाँ तक कि जो पैक्ड बॉटल्स होते हैं, बॉटल बंद, उनकी भी 2 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है। तो और गैस तो ऑलरेडी महंगा है ही, तो इसका खामियाजा यही हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल अगर ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद की तो इसका मतलब अब ईरान के रडार में ब्रिटेन भी आ जाएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।